मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हिंदुस्तान में आखिरकार ये इशारा दे ही दिया कि अगर भारत मुबैना यानी कथित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के खिलाफ किसी भी तरह के सबूत देगा तो उनकी सरकार उसे भारत को सौंपने पर गौर खोज कर सकती है। हालांकि उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल ये मुद्दा भारतीय हुकूमत ने नहीं उठाया है। उन्होंने बताया कि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले मलेशिया से इस बारे में बात की थी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि मजहबी शिद्दत पसंदी को उनका देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अनवर इब्राहिम के भारत दौरे से जाकिर नायक एक बार फिर चर्चा में है। साल 2016 में अपने मुल्क हिंदुस्तान से फरार होकर जाकिर नायक ने मलेशिया में पनाह ली थी। उस वक्त वहां पीएम महाथिर मोहम्मद की सरकार थी। तब से जाकिर मलेशिया में है, लेकिन उन्हें वहां भी अपना चैनल पीस टीवी या दीगर प्रोग्राम उस तरह से चलाने की इजाजत नहीं है जैसे वो भारत में रहकर कर रहे थे। भारतीय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जाकिर नाइक को वांटेड करार दिया है। जाकिर पर मजहबी इंतहा पसंदी, मनी लॉन्ड्रिंग करने और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के भी इल्जाम हैं। साथ ही उन पर मुसलमानों की तरफ से ही गुमराह करने, अहले बैत की शान में गुस्ताखी और कुफ्र के भी फतवे हैं। जी हां, बर्रे सगीर के सबसे बड़े दारुल उलूम देवबंद का अगस्त 2008 में दिया गया फतवा, जिसमें कहा गया था डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानों से ये इशारा मिलता है कि वो गैर मुक़ल्लिदीन हैं, यानी उन लोगों में से जो फ़िक़्ह के इमामों को खारिज करते हैं। किसी को उनकी तकरीरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो जाकिर नाइक की तकरीरें गुमराह कुन हैं और कहीं न कहीं फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देती हैं, न सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ बल्कि मुसलमानों के बीच भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्रे सगीर यानी उप महाद्वीप में कई तरह के फतवे उलमा हजरात की तरफ से जाकिर नाइक के खिलाफ जारी किए गए हैं, जिनमें जामिया अरबिया एहसानुल उलूम कराची पाकिस्तान के देवबंदी मुफ्ती जार वली खान भी शामिल हैं। इसी तरह मशहूर अहले हदीस आलिम यहया अल हुजूरी ने अपने लेखों में डॉक्टर नाइक की सख्त मजम्मत कर उन्हें कुफ्र के करीब बताया है। नवंबर 2008 में ही लखनऊ में अबुल इरफान मियां फिरंगी महली ने नाइक के खिलाफ फतवाए कुफ्र जारी किया। फतवे में कहा गया कि नाइक को इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि नाइक एक इस्लामी विद्वान नहीं है, उनकी शिक्षाएं कुरान के खिलाफ हैं। अपनी तकरीरों में वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के तई गुस्ताखी करते हैं और इमाम हुसैन के कातिल यजीद की बड़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, इल्ज़ाम लगता है कि जाकिर नाइक अपनी तकरीरों और ख़ास तौर से तैयार किए गए टीवी प्रोग्रामों में सवाल जवाब के जरिए गैर मुस्लिमों को नीचा दिखाते हैं और ख़ुद के मजहब को सबसे उदार बताने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि जाकिर नाइक पर यूके, कनाडा, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश समेत 5 देशों में बैन है, सिर्फ इसलिए कि ये फितना फैलाकर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ख़वातीन और गैर मुस्लिमों को लेकर जाकिर नाइक के बयानों और तकरीरों पर उलमा हजरात ने सख्त एतराज़ जाहिर किया है। यहाँ तक कि कई दानिश्वरों ने नाइक की तकरीरों को हराम करार दिया है। आपको बता दें कि जाकिर का जन्म भारत के मुंबई शहर में 18 अक्टूबर 1965 को हुआ था। उन्होंने MBBS किया है, लेकिन बाद में अफ्रीका के एक सल्फी स्पीकर अहमद दीदत से ऐसे मुतासिर हुए कि उन्होंने डॉक्टरी छोड़ तकरीरें करना शुरू कर दिया। भारी फंडिंग आने लगी तो दुबई से अपना टीवी चैनल ही शुरू कर दिया, जो अब भी कई मुल्कों में बैन है। इसके अलावा वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन या IRS का फाउंडर और प्रेसिडेंट भी है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत में कहा है कि उनकी सरकार को अगर कोई भी अनुरोध और सबूत दिया जाता है तो उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। इसको लेकर हमारा रुख स्पष्ट है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ इनमें से कई मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एक मामले की वजह से हमें आगे के सहयोग और हमारे द्विपक्षीय संबंध में गतिरोध पैदा करना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मलेशिया सरकार जाकिर नाइक के हवाले से क्या बड़ा फैसला लेती है।